जब भी विदेशों में भारत की छवि और प्रभाव की बात होती है तो सबसे पहले सरकारों और राजनयिकों के नाम सामने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अलग अलग देशों में बसे भारतीय भी भारत की आवाज को मजबूती देने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। आज बात हम ऐसे ही संगठन की करेंगे जिसने पिछले 50 वर्षों से ब्रिटेन में भारत का पक्ष रखने का काम किया है। ये नाम है फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इंटरनेशनल, यानी कि FISI। 28 जून 2026 को लंदन में फिसी ने अपने स्वर्ण जयंती समारोह को आयोजित किया। इस कार्यक्रम में ब्रिटेन के सांसद, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य, भारतीय मूल के नेता, शिक्षाविद और कई नीति विशेषज्ञ शामिल हुए। चर्चा का केंद्र था भारत और ब्रिटेन के रिश्ते, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और आने वाले समय में दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग की संभावनाएं। नमस्ते रंजीत जी, कैसे हैं आप? नमस्ते सर, वेरी वेल। आप कैसे? थैंक्स फॉर कमिंग। आपसे एक प्रश्न है कि फिसी के साथ आपने पहले काम किया है, आपका कैसा अनुभव रहा है फिसी के साथ काम करते हुए, और आप कैसे देखते हैं फिसी का आगे इंडियन डायस्पोरा के लिए क्या आगे जाके महत्व है फिसी का यूके में? जी, मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन फिसी के साथ हुआ था 2019-2020 के दौरान, जब कोविड हुआ था यहाँ पर। तब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर अटक गए थे, बहुत सारे इंडियन डायस्पोरा के लोग यहाँ पर अटक गए थे। तब फिसी एंड लॉट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस, इनफैक्ट फिसी हेल्प्ड मोबिलाइज अ लॉट ऑफ अदर इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस, एंड जो भी यहाँ पर लोग अटक गए थे, पीपल हैड लॉट ऑफ इश्यूज, तो उनको हेल्प की थी एनीवे फ्रॉम अकोमोडेशन टू फूड, providing them with medicine, providing them on the final list of a repatriation flight to India. So that is when हमारा interaction हुआ था. It was very nice. And in terms of future, what I see from FISI is I see FISI preserving and promoting Indian values all across UK. Yeah, that is what I see. लेकिन इस समारोह की एक बड़ी और खास दिलचस्प बात भी रही। फिसी ने स्मृति द इंडियन लेगेसी इन द UK नाम से एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसका मकसद है ब्रिटेन में भारतीयों की ऐतिहासिक विरासत को सहेजना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना। इसके तहत स्वामी विवेकानंद, वीर सावरकर और ऐसे कई भारतीयों के योगदान को दस्तावेजों में दर्ज किया जाएगा, जिन्होंने ब्रिटेन में रहकर इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी है। हेरिटेज वॉक, ब्लू प्लाक अभियान और विशेष प्रकाशनों के जरिए इस विरासत को लोगों तक पहुंचाने की भी योजना बनाई गई है। You are here and we are celebrating 50 years of FISI, right? What has been the struggle in your time? You have been one of the founding members, right? And guided us, motivated us, the generation like us here in Indian diaspora in UK. What has been your struggle if we go back to 30 years, 40 years? What has been the struggle? I mean, FISI was founded on emergency. And when the emergency was over, we didn't have any role. So we decided to bring the next role. And that was bringing because there was a lot of racial issues, where prejudice and things. And especially when you go around, the news agents were Indian, grocer was an Indian, pharmacist was an Indian. When you went to a doctor, he was an Indian doctor. Hospital mein jao to Indian doctor. Dentist was an Indian doctor. Accountants were Indian doctor. Accountants, or when you go in the high street shops, that time the sales assistants were Indian. And this brought integration and we sold ourselves, and people realized that Indian community is the most peaceful community. And over the last 30 years, we integrated in the mainframe industry. And when you look around, a lot of our people who are not in the banking world are at highest position in the banking world and the business world now. And which is a pride to all of our Indian community, because we are a peaceful community and we will continue to drive our community on that direction. आखिर FISI है क्या, ये फिसी है क्या? इसके लिए हमें करीब 50 साल पीछे जाना होगा, जब साल था 1976 और भारत में आपातकाल लगा हुआ था। जी हाँ, ये उसी दौर की बात है। उसी दौर में ब्रिटेन में रहने वाले कुछ भारतीयों ने ये महसूस किया कि दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखने और भारत को लेकर फैलने वाली गलत धारणाओं का तथ्यात्मक जवाब देने के लिए एक मजबूत मंच होना चाहिए। और इसी सोच ने फिसी की शुरुआत की। जो संगठन कभी कुछ लोगों की पहल से शुरू हुआ था, वो आज ब्रिटेन के प्रमुख भारतीय समर्थक प्रवासी संगठनों में गिना जाता है। पिछले 5 दशकों में FISI ने केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम तक खुद को सीमित नहीं रखा है। ब्रिटिश संसद, विश्वविद्यालयों, मीडिया संस्थानों और नीति निर्माताओं के बीच में भारत से जुड़े मुद्दों को उठाने की कोशिश की है। भारतीय समुदाय की आवाज को मंच दिया और भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूत बनाने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई। फिसी ने हमेशा तथ्यों के आधार पर भारत का पक्ष रखा है।
पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर आए हिंदू अल्पसंख्यकों के मुद्दे को लेकर भी भारत के खिलाफ चलाए गए दुष्प्रचार तक कई विषयों को ब्रिटिश मंचों तक उठाया है। आज जब भारत वैश्विक स्तर पर अपनी मौजूदगी और प्रभाव लगातार बढ़ा रहा है, ऐसे में ऐसे संगठन की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि विदेशों में भारत की पहचान केवल दूतावासों तक नहीं बनती, बल्कि वहाँ रहने वाले भारतीयों और उनके प्रयासों से भी बनती है। और शायद यही वजह है कि फिसी की यह स्वर्ण जयंती सिर्फ एक संगठन के 50 साल पूरे होने का जश्न नहीं है, बल्कि उन प्रवासी भारतीयों के योगदान का भी सम्मान है, जिन्होंने हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी भारत से अपना रिश्ता और अपनी जिम्मेदारी दोनों निभाई हैं। लंदन से 5 जनवरी के लिए विनय पुजारी की रिपोर्ट।